Hello student, good morning to all. How are you? I hope you all are fine at your home and enjoying your online classes. So today we will start reading lesson 11. Lesson 11 is rocks and minerals. लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के पेज नंबर 112 तक रीडिंग की थी. उसमें हमने ग्रेनाइट, पमीस, ऑब्सिडियंस, बासाल्ट, डिफरेंट टाइप्स की जो रॉक्स थी उनके बारे में रीड किया. आज हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बारे में रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. These are most common rocks found on the earth's surface and are formed from existing rocks. जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर मोस्टली पाई जाती हैं. एंड फॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग रॉक्स मीन्स जो प्रेजेंट रॉक्स हैं उनकी फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक्स की हेल्प से ही होती हैं. द चेंज इन टेम्परेचर एंड द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर break down these rocks into small fragments of sediments such as pebbles, gravel, sand and clay. हमने लास्ट चैप्टर में जो रॉक्स की फॉर्मेशन कैसे होती है हम लास्ट क्लास में हमने रीड किया था. जैसे सन की लाइट जब हमारी रॉक्स के ऊपर गिरती है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, फिर बारिश होने की वजह से वो तुरंत ठंडी हो जाती हैं, फिर तेज़ हवा चलने की वजह से वो ब्रेक हो जाती हैं. ब्रेक होने के बाद उनके जो पीसेज हैं वो नीचे गिरते हैं और वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाते हैं, स्मॉल पेबल्स में चेंज हो जाते हैं, सैंड एंड क्ले. उसी से हमारी जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसकी फॉर्मेशन होती है. फ्लोइंग वाटर एंड विंड कैरी दीज सेडिमेंट्स एंड डिपॉजिट दैम इन लेयर्स एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज. जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो जब वाटर फ्लो करता है उसके अंदर जो सेडिमेंट्री रॉक्स जो रॉक्स थी वो ब्रेक हुई थी, उसके जो पेबल्स थे, अलग अलग पीसीस थे, वो वाटर के साथ फ्लो करते हैं, बह जाते हैं. एंड तेज़ हवा चलती है उसकी वजह से वो पीसीज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज होते रहते हैं उनकी जगह. तो लास्ट टाइम में क्या होता है कि जो वो पेबल्स हैं वो वाटर बॉडीज़ में क्या हो जाते हैं, नीचे सेटल हो जाते हैं. दे कंटिन्यूस डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स रिजल्ट इन मैनी सच लेयर्स. ऐसे ही लगातार सालों तक धीरे धीरे जो पेबल्स हैं, सैंड के पार्टिकल हैं, क्ले है, वो वाटर के अंदर जब नीचे स्टोर होती जाती है लेयर बनती जाती है. ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों वर्ष, मिलियंस टाइम लग जाता है. द प्रेशर फ्रॉम द अपर लेयर्स स्क्वीज द लोअर लेयर्स एंड हार्डेंस दैम टू फॉर्म रॉक्स. जो ऊपर की जो लेयर है हमारी अर्थ सरफेस की, उसकी वजह से जो नीचे की जो लेयर, बहुत सारे पेबल, सैंड, क्ले जो इकट्ठे हो रहे थे वाटर के अंदर, तो उसके ऊपर क्या होता है, प्रेशर बनता है एंड दे फॉर्म रॉक्स. और प्रेशर जब उसके लोअर लेयर के ऊपर जब प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और वहीं से रॉक की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है. सिंस दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स दे आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. जो ये सेडिमेंट्स बनने स्टार्ट हुए थे अपर लेयर से, जो लोअर लेयर के ऊपर जो प्रेशर लगा था वहीं से सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है. उसी को हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर सैंडस्टोन, लाइमस्टोन. जो सैंडस्टोन है वो भी सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है और लाइमस्टोन भी है. अब हम सैंडस्टोन के बारे में रीड करें. इट इज कंपोज्ड ऑफ सैंड एंड क्वार्ट्ज्ड ग्रेन. सैंडस्टोन की रचना सैंड से ही होती है, मीन्स रेत से, और क्वार्ट्ज ग्रेन और उसके जो कण होते हैं. स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सैंड गेट्स कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर एंड आर सीमेंटेड टुगेदर टू फॉर्म सैंडस्टोन. जो छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं रेत के वो कंप्रेस होते हैं और हाई प्रेशर बनाते हैं और एक दूसरे के साथ इकट्ठे होके सीमेंट की तरह क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं. दीज रॉक्स कैन बी रेड, ब्राउन और येलो इन कलर. जो सैंडस्टोन होती हैं उन रॉक्स का कलर रेड, ब्राउन और येलो पाया जाता है. सैंडस्टोन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मटेरियल्स used for the constructing buildings. सैंडस्टोन
सबसे ज़्यादा, मोस्ट पॉपुलर मीन्स सबसे ज़्यादा यूज करने वाला क्या है, पदार्थ हैं जो हम बिल्डिंग बनाते हैं उनमें। द रेड फोर्ट इन दिल्ली वाज द बिल्ट यूजिंग रेड स्टोन। दिल्ली में जो रेड फोर्ट है, जो लाल किला है, वो सैंडस्टोन से ही बनाया गया है, रेड सैंडस्टोन से, इसीलिए जो लाल किला है वो रेड कलर का है। फिर नेक्स्ट है हमारा लाइमस्टोन। द की मिनरल्स इन लाइमस्टोन इज कैल्साइट। कैल्साइट के अंदर सबसे ज़्यादा मिनरल्स कौन सा पाया जाता है, सॉरी लाइमस्टोन के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है, कैल्साइट। कैल्साइट इज फॉर्म्ड फ्रॉम बिट्स ऑफ एनिमल सेल्स दैट सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द सी टू फॉर्म लेयर। कैल्साइट की फॉर्मेशन कैसे होती है, जो एनिमल्स की जो डेड सेल्स होती हैं उनके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो धीरे धीरे जो समुंदर होते हैं, महासागर होते हैं, उनके बॉटम में नीचे चले जाते हैं और वहाँ पे एक लेयर बनाते हैं। ओवर द ईयर्स दिस लेयर ऑफ सेल्स फॉर्म लाइमस्टोन। काफ़ी सालों के बाद जो एनिमल्स की जो सेल हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, उनसे जो बिल्कुल नीचे पानी के जो लेयर बनी थी वो किस में चेंज हो जाती है, लाइमस्टोन में। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन वाइट और ग्रे कलर एंड इज़ यूज्ड टू मेकिंग ए वैरायटी ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग सीमेंट्स, ब्रिक्स, मेडिसिन्स एंड कॉस्मेटिक्स। जो ये लाइमस्टोन है ये ज़्यादातर ग्रे कलर में पाया जाता है या फिर वाइट कलर में पाया जाता है। इसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, सीमेंट में भी इसका यूज किया जाता है, ईंट बनाने में, दवाइयाँ बनाने में, कॉस्मेटिक का सामान होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। लाइमस्टोन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ऑर्स। जो लाइमस्टोन होता है उसका जो प्योर मेटल होता है उसमें और क्या होता है, कच्ची धातु, उसको अलग करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। चोक इज़ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लाइमस्टोन। जो चौक होता है वो लाइमस्टोन का एक एग्जाम्पल है। द ग्रेट पैरामिड्स ऑफ गीजा वर बिल्ट यूजिंग लाइमस्टोन। जो सबसे बड़ा जो पिरामिड है वो भी किससे बनाया गया है, लाइमस्टोन से बनाया गया है। नेक्स्ट है सेल। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द हार्डनिंग एंड सीमेंटिंग ऑफ क्ले एंड मड पार्टिकल्स। Seal is very smooth rock and can be red, black or green in color and is used for making bricks, tiles and cement. जो सेल की फॉर्मेशन होती है वो क्ले, मड क्या होती है, मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी और मिट्टी के जो पार्टिकल होते हैं उनके बहुत ज़्यादा हार्ड होने की वजह से, सीमेंट की तरह एक दूसरे के क्लॉज सॉलिड होने की वजह से सेल की फॉर्मेशन होती है। सेल इज वेरी स्मूथ रॉक, वो बहुत ज़्यादा चिकनी होती हैं, रेड कलर की भी हो सकती हैं, ब्लैक कलर की भी हो सकती हैं और ग्रीन कलर की भी हो सकती हैं। एंड इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स, ईंट बनाने में, टाइल बनाने में और सीमेंट बनाने में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्ग्लोमेरेट रॉक्स। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाई सीमेंटिंग ऑफ सेडिमेंट्स लाइक स्टोन, ग्रेवल, पेबल्स एंड सैंड। यहाँ पे जो कॉन्ग्लोमेरेट रॉक्स होती हैं इनकी बहुत सारे इसमें स्टोन, पेबल्स और सैंड के पार्टिकल मिक्स होते हैं और वो सीमेंट की तरह हार्ड हो जाते हैं। उस टाइम कॉन्ग्लोमेरेट रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। दीज आर यूजुअली फाउंड इन ग्रे एंड रेड कलर। कॉन्ग्लोमेरेट रॉक्स होती हैं वो ग्रे और रेड कलर में पाई जाती हैं। आर ऑफन यूज इन कंस्ट्रक्शन, और इस रॉक्स का भी कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। कॉन्ग्लोमेरेट इज एन ऑर्नामेंटल रॉक्स यूज फॉर डेकोरेटिंग एंड पॉलिशिंग ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं, गहने, आभूषण, उनको पॉलिश करने में, डेकोरेट करने में मीन्स सजाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक्स। The term of metamorphic comes from the word metamorphosis, meaning change in the form of structure. जो मेटामॉर्फिक वर्ड है वो कहाँ से, कौन से वर्ड से आया है, मेटामॉर्फिसिस से, एंड इसका मीनिंग क्या है, चेंज इन फॉर्म और स्ट्रक्चर में चेंज करना।
Many a time sedimentary and ignorocks are buried inside the earth. बहुत बार ऐसा होता है कि जो सेडिमेंट्री और इग्नोरॉक्स होती हैं बैरिड इनसाइड द अर्थ मीन्स दब जाती हैं अर्थ के नीचे। एक लेयर से फिर दूसरी लेयर बन जाती है, फिर तीसरी लेयर बन जाती है। ऐसे क्या होता है कि जो सेडिमेंट्री और इग्नोरॉक्स होती हैं वो दब जाती हैं नीचे। दीज रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ दैट चेंज देयर मिनरल्स कंटेंट। फिर क्या होता है कि नीचे चली जाती है, इनके ऊपर अलग अलग लेयर बनती जाती हैं। फिर इनके ऊपर से क्या लगता है, प्रेशर लगता है। तो प्रेशर होने की वजह से अर्थ के ऊपर उस लेयर के ऊपर और बहुत ज़्यादा अर्थ के अंदर जो हीट है, फिर ऊपर से प्रेशर लग रहे हैं, क्या होता है कि जो ये रॉक्स होती हैं ये अपने मिनरल्स के जो कंटेंट होते हैं उनको चेंज कर लेती हैं। Some examples, these changes result in the formation of new rocks. इनके मिनरल्स के जो कंटेंट होते हैं वो चेंज होते हैं, तो लास्ट में क्या रिजल्ट होता है कि न्यू रॉक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। उसी रॉक्स को हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स। सम एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स आर मार्बल है, स्लेट है, गैनीस है, ये सब मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट हम रीड करेंगे मार्बल। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द मेटामॉर्फिसिस ऑफ लाइमस्टोन इज सेडिमेंट्री रॉक। जो मार्बल होता है वो मेटामॉर्फिस रॉक से ही बना है और लाइमस्टोन से। इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट कलर। मार्बल है वो अलग अलग कलर में पाया जाता है, रेड कलर में भी, ग्रीन में भी और वाइट में भी। मार्बल इज़ इजी टू पॉलिश। मार्बल की पॉलिश करना बहुत ही आसान होता है। हैंस इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर्स, स्टैचू, पिलर्स एंड स्लैब्स। इसलिए मार्बल का यूज स्टैचू बनाने में, पिलर बनाने में, फर्श बनाने में किया जाता है। मार्बल इज ऑल्सो यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं उनको बनाने में भी मार्बल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है स्लेट। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द मेटाफॉर्सिस ऑफ सेल ए सेडिमेंट्री रॉक। स्लेट की फॉर्मेशन जो मेटाफॉर्सिस की जो सेल होती हैं सेडिमेंट्री रॉक के अंदर आती है, मेटाफॉर्सिस उससे होती हैं। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन ब्लैक और ग्रे कलर। ये मोस्टली ब्लैक या फिर ग्रे कलर में पाया जाता है। स्लेट कैन बी ईजियली स्प्लिट इनटू थिन लेयर। स्लेट होती है उसको हम बिल्कुल पतली पतली लेयर में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। हैंस इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्लैक बोर्ड, रूफ टाइल्स एंड राइटिंग स्लेट्स। इसलिए जो बिल्कुल हम थिन लेयर में इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए इसका यूज ब्लैक बोर्ड पे किया जाता है। जिस स्लेट का भी यूज, स्लेट में भी इसी का यूज किया जाता है, जैसे जिसके ऊपर आप चौक से राइट करते हो, और रूफ टाइल्स भी बनाई जाती हैं। फिर है क्वार्टसाइट। इट इज़ फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ मेटामॉर्फिसिस ऑफ सैंडस्टोन ए सेडिमेंट्री रॉक्स। ये मेटामॉर्फिसिस है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आता है और इसके जो सैंडस्टोन होते हैं उससे क्वार्टसाइट्स की फॉर्मेशन होती है। इट इज़ रिच इन ए मिनरल्स कॉल्ड क्वार्ट्ज। इसके अंदर जो मिनरल पाया जाता है वो कौन सा होता है, क्वार्ट्ज। क्वार्टसाइट इज़ हार्ड एंड इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैचू, ग्लास एंड ज्वेलरी। इसका यूज ज्वेलरी बनाने में, स्टैचू बनाने में और ग्लास बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है नाइस। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द मेटाफॉर्सिस ऑफ ग्रेनाइट एंड इग्नियस रॉक्स। ग्नाइस होता है, इग्नियस रॉक्स का जो ग्रेनाइट है वहाँ से इसकी, ग्रेनाइट से उसकी फॉर्मेशन होती है नाइस की। दीज रॉक्स आर कोर्स ग्रेन्ड एंड आर मार्क्ड बाय लाइट एंड डार्क बैंड। इसके अंदर बहुत सारे मार्क्स होते हैं। इसका जो ऊपर का जो सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा रफ होता है। नाइस साइंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स कॉल्ड मिका। इसके अंदर एक मिनरल प्रेजेंट होता है, वो कौन सा होता है, मिका,
जिसकी वजह से ग्नाइस के अंदर क्या आती है, शाइन आती है, चमक आती है। एंड इज़ यूज्ड एज बिल्डिंग स्टोन, और ग्नाइस का यूज जो बिल्डिंग के स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, उनमें यूज किया जाता है। यहाँ तक हमने डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स थी, सेडिमेंट्री रॉक्स थी, इग्नियस रॉक्स थी, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स के पार्ट थे अलग अलग, फिर इग्नियस रॉक्स के पार्ट थे अलग। अंडरस्टैंड? आप अच्छे से इनको रीड करोगे, डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उनको अंडरलाइन करोगे। ओके, थैंक यू।